नमस्कार दोस्तों, मैं सागर मौर्य ऋषि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास मैं लेके आया हूं पुरस्कार और सम्मान 2022 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 15 तारीख और 16 तारीख को होने वाला उत्तर प्रदेश का पीईटी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण और इसके साथ साथ यूपीएससी स्टेट पीसीएस और स्टेट के अदर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण एक ये सीरीज है। आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और बढ़ते हैं अपने क्लास में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा सही विकल्प है नरेंद्र मोदी जी को। इनको 24 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया था। और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में एक जानकारी एड्रेस, ये दीनानाथ मंगेशकर जी की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई थी। ओके, यहीं पे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा सही ऑप्शन है डेनिस पार्नेल सुलिवन। डेनिस पार्नेल सुलिवन ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं और एबल पुरस्कार का आयोजन 23 मार्च 2022 को किया गया था। 23 मार्च 2022 को किया गया था 2022 को। और एबल पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। इस संस्था द्वारा एबल पुरस्कार दिया जाता है और सुलिवन जी को एबल पुरस्कार 2022 का इनके टोपोलॉजी में व्यापक योगदान और साथ साथ अंगणित और बीजगणित और ज्यामिति के विशेष पहलुओं पर योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यहीं पे बढ़ते हैं हम अपने अगले पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? हमारा सही ऑप्शन है दामोदर मावजे कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं। ओके, और कोंकणी भाषा के ये दूसरे उपन्यासकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले हैं रावेंद्र केलकर। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया था, किसे प्राप्त हुआ? वो हैं नीलमणि फुकन। इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रिज़कर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो हमारा सही ऑप्शन है डायबेलो फ्रांसिस केरी। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 31वां GD बिड़ला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हमारे राइट ऑप्शन इसका है नारायण प्रधान। नारायण प्रधान जी भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक है। इनको इस क्षेत्र भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वां GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहीं पे देखिए GD बिड़ला पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई। ओके, और एक तथ्य इसका ये है कि बिड़ला पुरस्कार 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमारा, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इस पे पहला ऑप्शन है डॉक्टर भूषण कुमार, और दूसरा ऑप्शन है कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात, और तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, क्योंकि डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत रूप से दिया गया। ओके, और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को संस्थागत। अब एक क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है एग्जाम में आपके कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को दिया गया? तो वहाँ उस बेस पे आपका आंसर होगा केवल डॉक्टर भूषण कुमार। अगर संस्था के आधार पर पूछता है तो वहाँ पे केवल होगा आपका कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। ओके, आज इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जुड़ा यह क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही ऑप्शन है पुष्पा द राइज फिल्म ने फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ओके, यहीं पे शेरशाह सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार जीता। ओके, और यहीं पे सर्वोच्च अभिनेता की बात की जाए रणवीर सिंह, ये फिल्म 83 के लिए इनको मिला। अब यहीं पे एक चीज़ और बात है कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये कीर्ति जी, इनकी मूवी मिमी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार से जुड़ा हुआ। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ओके, ये है हमारा सही ऑप्शन विल स्मिथ। इनको इनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। ओके, और यहीं पे हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम यूएन में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया? ओके, तो इसका जो सही आंसर है डेविड एटनबरो। इनको प्रकृति के संरक्षण और इसकी पूर्वावस्था की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से सम्मानित किया गया। और यहीं पे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित पुरस्कार TS2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहली बात, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये है तमिलनाडु में, ठीक। और इस टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए TS2 पुरस्कार दिया गया। ओके, अब एक क्वेश्चन अक्सर बनता है कि ये TS2 पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? TS2 पुरस्कार बाघों के संरक्षण के लिए दिया जाता है, बाघों के संरक्षण के लिए। ओके, संरक्षण के लिए दिया जाता है। और कभी कभार क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया। ओके, ये रहा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हम यहीं पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार किसने जीता? यहाँ पे सही ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है बुकर पुरस्कार से जुड़ा हुआ। बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा सही आंसर है गीतांजलि श्री को। इनको रेत समाधि, इनकी पुस्तक है समाधि, रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। ओके, और यहीं पे देखें बुकर पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लें। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड में की गई। इंग्लैंड में किया गया। और ये बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी अनुवाद की गई उपन्यास या अन्य पुस्तकों के लिए दिया जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित की गई हूँ। ओके, और हम यहीं पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। एक और कभी कभार पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले, गीतांजलि श्री ये मैनपुरी यूपी की रहने वाली है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सिंथिया रोसेंजवेग को। ओके, और हम अगले बढ़ते हैं। अगला हमारा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड से जुड़ा हुआ। ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर
कौन चुना गया, कौन बना? ये है जॉन बैटिस्ट। जॉन बैटिस्ट द्वारा वी आर बनी। ओके, अब यहीं पे ग्रैमी अवार्ड 2022 में जो दिया गया, ये 64वां ग्रैमी अवार्ड है। ओके, और यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड की स्थापना कब की गई? 4 मई 1959 को किया है। ओके, अब ये ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, और सॉन्ग ऑफ द ईयर कभी कभार पूछ सकता है आपके एग्जाम में, सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला? तो लीव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन को। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब सेलिना फोर्ड, जो अमेरिका की निवासी हैं, इन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब 2022 का खिताब इन्हें दिया गया। और मिस वर्ल्ड का खिताब लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया गया। भारत की ओर से नवदीप कौर, इन्होंने टॉप 15 में अपनी जगह बनाई और नवदीप कौर को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड से नवाजा गया। ओके, ये इम्पोर्टेंट। और हम यहीं पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा है पद्म पुरस्कार से जुड़ा। इनमें से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? पहली बात, पद्म पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में की। ओके, और 2022 में पद्म पुरस्कार टोटल 128 लोगों की दी गई। ओके, अब यहीं पे एक सबसे ज़रूरी बात कि पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है, और अभी तक 128 लोगों को ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब हर वर्ष 128 लोगों को ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओके, अब यहीं पे देखें कि पद्म विभूषण 4 लोगों को, इनमें से 2 को मरणोपरांत, ये इम्पोर्टेंट। ओके, इसमें से 4 में कौन है? प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, और हमारे भूतपूर्व CDS जनरल बिपिन रावत जी, और हमारे भूतपूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। और इनमें से जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, और शिंजो आबे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया। इसका अगर इस क्वेश्चन का जवाब देखें तो ऑप्शन डी सही है। ओके, अब 2022 में पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया, और पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। ओके, और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया, टोटल 128 लोगों को। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है
गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया गया या अवार्ड जीता? तो ये है फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, जिसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता ड्रामा के क्षेत्र। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता? तो सही ऑप्शन है अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हमारा सही ऑप्शन है नीना गुप्ता जी। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार दिया गया? तो हमारा सही ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो ये रही एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतर लगेगी और आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेगी। ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ ऋषि क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं 15 तारीख और 16 तारीख को देने वाले पेट एग्ज़ाम के विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। ऑल द बेस्ट, मन लगा के एग्ज़ाम दीजिए और भगवान से दुआ है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।